पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन दिवस संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सी। ग्लोब वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाती है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। पारिस्थितिकी जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हेक्कल ने 1869 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया
A.G. टॉन्सले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक हैं मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। प्रदूषण वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग, उदर, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़कर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुओं से मुख्य रूप में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषण। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण है मीथेन। थैंक यू वॉचिंग फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें।